ओके बच्चों, तो आपका ये हमने यहाँ स्ट्रक्चर देखी थी डबल स्ट्रैंड डीएनए की, इसको मैं मार्क कर, ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए। मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया था कि जब आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है एंड जब इससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि क्या ये कंप्लीट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है या किसी पर्टिकुलर पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होता है, राइट? तो आपका यस जो सर। आंसर था, राइट, आपका जो आंसर था दैट इज कि सर ये सिंपल एक सिंगल पार्ट का एक छोटा सा कोई पार्ट होगा जो ट्रांसक्राइब होगा, कंप्लीट डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता। इज इट क्लियर सेयोनिका? ओके बेटा, एक्चुअली यस आपका सर। एरिक नाम आता है ना, दैट्स व्हाई। चलो, सो सेयोनिका बच्चे, हम जो बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपका कंप्लीट डीएनए कभी ट्रांसक्राइब नहीं होता। आपका एक डीएनए में अलग अलग जगह पे आपके कोई ना कोई जीन्स होते हैं जो किसी ना किसी प्रोटीन को कोड करेंगे, कोई ना कोई प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करके कोई ना कोई हार्मोन, कोई ना कोई एंजाइम बनाती है, दैट इज। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लेके बच्चों को बताया था कि सपोज करिए ये जो पोर्शन है दैट इज, जो मैंने ब्लैक कलर से मार्क कर रखा है, एक बॉक्स बना रखा है रेड कलर का, ये आपका यहाँ पर इंसुलिन का जीन है। तो मैंने इसको डीएनए से अलग कर लिया, केवल इसी पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ये पार्ट अलग हो गया, दैट इज। एंड इस पार्ट ने, ये जो डीएनए का पार्ट था जो हमने मेन डीएनए से अलग किया था, ये ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसक्राइब होकर क्या बनाएगा बेटा, आपका मैसेंजर आरएनए। और जब ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा तो उसके बाद इस मैसेंजर आरएनए में जो इसके जेनेटिक कोड्स होंगे वो क्या बनाएंगे, आगे चल के अमीनो एसिड के थ्रू प्रोटीन्स बना लेंगे। तो आपका जो ये इंसुलिन का जीन डीएनए के अंदर था, अल्टीमेटली कहाँ आ गया, दैट इज कम्स इनटू द प्रोटीन। और फिर जब प्रोटीन में ये आपका इंसुलिन जीन आ जाएगा, उसके बाद ये प्रोटीन एक्सप्रेस करेंगे और इंसुलिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और वंस द इंसुलिन फॉर्मेशन अकर्स, आपके ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है उसको ये फिर मेंटेन करेगा। इज इट क्लियर सेयोनिका? सयोनिका, दिव्यांशु, सुदेशना बेटा, रिपीट इट। मेरा ये बात की बेटा कि आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, पहली चीज। इस डीएनए के अंदर आपके पर्टिकुलर जगहों पर जीन्स होंगे जो किसी ना किसी हार्मोन, किसी ना किसी एंजाइम या किसी ना किसी कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो केवल वही जो जीन्स हैं, केवल उन्हीं पार्ट्स का ही क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होगा, कंप्लीट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जैसे डीएनए के इस पोर्शन पर, जैसे यहाँ मैंने दिखाया था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इस पोर्शन पे ये जो मैंने मार्क किया ना येलो कलर से, इस पोर्शन पे सपोज करिए इंसुलिन का जीन प्रेजेंट था, राइट? तो मैंने इस इंसुलिन के जीन को ही क्या करना था, ट्रांसक्रिप्शन करना था। तो हमने इस इंसुलिन के जीन को अलग से लिया, यानी ये सेगमेंट ले लिया डीएनए का, दिस इज अ डीएनए सेगमेंट जो हमने सेपरेट। और अब इस डीएनए सेगमेंट का क्या हुआ बेटा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसका मैसेंजर आरएनए बना, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा, अल्टीमेटली प्रोटीन बनेगा। और इस प्रोटीन के अंदर फाइनली आपके इंसुलिन वाले जीन आ गए जो अपने आप को एक्सप्रेस करके क्या बनाएंगे, अल्टीमेटली आपका इंसुलिन बनाएंगे। इज इट क्लियर सेवनिका, सुदेश ना बेटा? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो नाउ अब हमने यही चीज बेटा अब समझनी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि ये कैसे होते हैं। ओके बेटा दिव्यांशु, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है, हाउ इट टेक्स प्लेस। ये हमने ओवरव्यू देख लिया था। नाउ मैंने आपको यहाँ पे फिर ये बताया था बेटा कि जो ये आपका डीएनए आया है, जो आपका मेन डीएनए था जिसमें आपका एक छोटे से पार्ट में इंसुलिन का जीन प्रेजेंट था, तो मैंने वो पार्ट ले लिया था डीएनए में से, उसको मैंने क्या बोला बेटा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। व्हाट विल से, वी विल से दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या है बेटा ये आपका ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, दैट इज अ डीएनए पार्ट। क्लियर सुदेश, सही होने का सुदेश ना बेटा? ये यस आपका सर। डीएनए का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डीएनए which will further used as a transcriptional unit। तो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर बेटा क्या होंगे, ये आपका आरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, और इसी आरएनए से आगे चल के प्रोटीन्स बनेंगे। तो इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर बेटा हमने देखे थे 3 पार्ट्स होते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है बेटा दैट इज आपका प्रोमोटर रीजन, जहां से कि आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। प्रोमोटर रीजन, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम, प्रोमोटर रीजन दैट विल प्रमोट द रिएक्शन। तो ये आपके ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा, यहां से आपका प्रोमोटर से क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। सेकंड फिर आता है स्ट्रक्चरल जीन्स, ये वो जीन्स है बेटा जो इंसुलिन को बनाएंगे, विच विल कोड फॉर इंसुलिन, राइट, बिकॉज इस स्ट्रक्चरल जीन में आपको इंसुलिन बनाने वाले जीन दिखेंगे। तो जरूरी, जैसे हमने
इंसुलिन का एग्जांपल लिया है, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ इंसुलिन की बात कर रहे हैं। अगर कोई और हो, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट पैप्सिन, तो पैप्सिन को बनाने वाले स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो हर एक डीएनए में आपका क्या होता है, पर्टिकुलर पार्ट्स पे कोई ना कोई जीन्स होते थे, हमें वो आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन सा जीन क्या बना रहा है, तो हम फिर आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। एंड लास्ट होता है दैट इज बच्चे आपका टर्मिनेटर। यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, द प्रोसेस विल बी स्टॉप। अब मैंने आपको बच्चों को यहाँ पे ये बताया था कि आपका जो प्रोमोटर रीजन था बच्चों, यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट होता है, दैट इज AUG। ये वो कोडॉन है AUG जो आपके प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, और टर्मिनेटर जहाँ पे आपकी प्रोसेस स्टॉप हो रही है, तो यहाँ पे आपका एक स्टॉप कोडॉन होगा। 3 स्टॉप कोडॉन बताए थे बच्चे हमने, क्या नाम थे उनके, कोई बताएगा मुझे, व्हाट वाज द नेम ऑफ दोस 3 स्टॉप कोडॉन? कोई बच्चा मुझे बताएगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई बच्चों, प्लीज टेल मी एनीवन। दिव्या, दिव्यांशु, जिज्ञासा एंड सुदेशना बेटा, प्लीज टेल मी एनीवन। ओहो, इतनी शांति क्लास में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चों को किसी ने क्लोरोफॉर्म डाल दिया है क्या बच्चों के ऊपर, तो अब सारे बच्चे एकदम से शांत हैं, एवरीवन इज बिल्कुल पेन ड्रॉप साइलेंट। दिव्या, एनी गैस? दिव्यांशु, जिज्ञासा? Sir, UAG, UAA and UGA. फाइनली, वेरी There गुड, were three. a big hand to you बेटा, बहुत 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 बढ़िया, वेरी गुड। फाइनली आई गॉट द आंसर आल्सो, UAG बेटा। दिव्यांशु, दैट्स UAG नॉट UAF, गलती से टाइप हो गया आपका, UAG, UGA एंड UAA, दैट इज एक ही चीज को आपने थोड़ा सा गलत कर दिया टाइप जल्दी जल्दी में, राइट। तो बेटा ये हमारे 3 स्टॉप कोडॉन थे जो हमने देखे थे लास्ट क्लास में। एंड सयोनिका बेटा, आपकी किसी भी प्रोसेस को, चाहे रेप्लिकेशन की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, या फिर हम लोग ट्रांसलेशन की बात करें, बेटा आपकी प्रोसेस जिस जगह से शुरू होती है ना, तो वहां पर एक कोड होता है दैट इज AUG जो उस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, और जहां पर भी वो प्रोसेस स्टॉप होगी तो वहां पर आपका एक कोड होगा। 3 कोड होते हैं, 3 में से कोई भी एक हो सकता है, दैट इज UAA, UAG या UGA, जो आपके उस प्रोसेस को रोकेंगे, विच विल स्टॉप दैट प्रोसेस। मैंने कहीं लिखवाए थे नाम आप, दैट इज ओके, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं एक बार स्टॉप कोडन के, मैं बारे में बता देता हूँ, मुझे लगा मैंने नाम लिखवाए थे आप। देखो आपके स्टॉप कोडन 3 जो होते हैं जो प्रोसेस को रोकते हैं बेटा, ये स्टॉप कोडन कौन कौन से हैं? ये आपके 3 स्टॉप कोडन हो गए बेटा, दैट इज UAA, UAG एंड UGA। ओके बच्चों, ये तीनों में से कोई सा भी कोडन अगर आ जाएगा, जैसे यहाँ ये स्टॉप कोडन में आपका UAG दिखा दिया, तो तीनों में से कोई भी अगर आएगा तो देन इट विल स्टॉप द प्रोसेस, आपका ट्रांसक्रिप्शन वहीं रुक जाएगा। नाउ इज इट क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ में आ गई बच्चों सभी को? सयोनिका बेटा, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, आपको क्लियर हुआ ये वाली बात? Yes, sir. ओके, गुड। एंड सुदेशना बेटा, इज इट क्लियर टू यू आल्सो? ओके दिव्यांशु बेटा, गुड। बेटा इफ यू कैन टॉक टू मी ना, अगर आप लाइक ऐसी कंडीशन में कि आप वहां बात नहीं कर सकते, पीछे नॉइज है, सो यू कैन चैट मी, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, या रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टैंड माय ऑल पॉइंट्स। चलो तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने एक ओवरव्यू समझ लिया, नाउ वी अंडरस्टैंड कि आपका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। सिर्फ डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड जो होता है, यानी डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं का ट्रांसक्रिप्शन होता है, कंप्लीट डीएनए ट्रांसक्राइब एक साथ नहीं होता। ये सब चीजें हम समझ चुके हैं। सो नाउ राइट डाउन ट्रांसक्रिप्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपी genetic information the process of copying genetic information from one strand
ऑफ द डीएनए। इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क करना, फ्रॉम द वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए is termed as transcription. Is termed as transcription. That is right. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलो और ये मार्क करोगे। आपका ट्रांसक्रिप्शन जो होगा केवल डीएनए के एक स्ट्रैंड का ही होगा, राइट। कंप्लीट स्ट्रैंड का नहीं होगा, सिर्फ एक स्ट्रैंड का होगा। कंप्लीट स्ट्रैंड का मतलब क्या होगा बच्चे, आपके डबल स्ट्रैंडेड नहीं आएंगे डीएनए, सिर्फ डीएनए का एक कंप्लीट स्ट्रैंड में आपका केवल एक स्ट्रैंड जो है वो ही यूज होगा एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। सिर्फ एक स्ट्रैंड ही आपका एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का यूज हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. दिव्या बेटा क्लियर हो गया? बाकी ओके शिव, अब इस चीज को समझना बेटा, मैं इस चीज को हल्का सा लेके चलूंगा आप। ओके बेटा, ना इस चीज को ना हल्का सा लेके चलेंगे, मजा आएगा समझने में। देखो, दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं हो सकते भाई? दोनों स्ट्रैंड होना चाहे तो हो सकते हैं, ट्रांसक्राइब अगर दोनों होना चाहे तो हो सकते हैं, लेकिन होते नहीं है। हमारी नेचर ने, देखो हमें नेचर ने किस तरह से बनाया है, हमारे डीएनए को भी ऐसा बनाया है कि होना चाहे तो दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो सकते हैं, लेकिन होते नहीं है। क्यों नहीं होते? कि जैसे ये डीएनए का सपोज करो लीनियर डीएनए है, ये मैंने लीनियर डीएनए दिखा दिया, दैट इज 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप रहता है, 3 प्राइम ओएच ग्रुप रहता है। सेम इसका अपोजिट एंटी पैरेलल है, तो दैट इज 5 प्राइम 3 प्राइम ओएच एंड 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप रहता है। तो बेटा अब आप देखो, खुद समझना इस चीज को कि क्यों नहीं होना चाहे तो ये डीएनए का स्ट्रैंड भी ट्रांसक्राइब हो सकता है। सपोज करो ये डीएनए का स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो गया, ठीक है, और ये डीएनए का स्ट्रैंड था, ये भी ट्रांसक्राइब हो गया। सपोज करिए ये दोनों ही होगा। जब बेटा दोनों ट्रांसक्राइब होंगे तो एक चीज बताना मुझे, दोनों ही तो आरएनए बनाएंगे। ये इसने एक मैसेंजर आरएनए बना दिया और इसने भी एक मैसेंजर आरएनए बना दिया, समझ रहे हो? दोनों ने मैसेंजर आरएनए बना दिया। अब बेटा जब ये दोनों मैसेंजर आरएनए बनाएंगे तो इनसे जो प्रोटीन्स बनेंगी, इसकी प्रोटीन और इसकी भी प्रोटीन। तो अब एक चीज आइडिया लगाइए, जनरल वे में समझिए बेटा, प्रोसेस इजी हो जाएगी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जो आपकी सेंट्रल डोगमा है, दिव्या, सुदेशना, दिव्यांशु, सेयोनिका, सारे बच्चों से मेरी बात है सिंपल सी, कि जब आपका, वेरी गुड, जब आपका बेटा 2 mRNA बन गए, अगर सपोज करो दोनों डीएनए ट्रांसक्राइब हो गए और 2 mRNA बना गए दोनों, और दोनों ने अपने अपने प्रोटीन्स बना दिए, तो बेटा सीधी सी बात है ना, प्रोसेस तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगी, सेंट्रल डोगमा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा। सोचो जब अभी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही अपना प्रोटीन बना रहा होता है तब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तब हमें चीजों को समझना इतना मुश्किल होता है। अगर दोनों ने ही mRNA बना के अपनी प्रोटीन्स बना ली तो फिर तो सोच दिमाग में नहीं आनी, फिर तो बेटा फिर तो पता नहीं क्या बन जाना है। समझ रहे हो मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. सो दैट्स वाई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, इतनी ज्यादा चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। सो इसीलिए नेचर ने क्या किया, केवल एक डीएनए को ही ट्रांसक्रिप्शन करने की ऑथोरिटी दे दी। नेचर ने कहा कि बेटा एक डीएनए जो स्ट्रैंड है, तू डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो कहा कि भाई तेरे में से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वही अपना ट्रांसक्रिप्शन करेगा, पेरेंट स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। तो ये ऑथोरिटी आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड को मिल गई कि भाई अब आप आरएनए बनाओगे आगे चल। तो सिर्फ आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता था वही आरएनए बनाता था, जबकि दूसरा जो स्ट्रैंड होता है पेरेंट स्ट्रैंड, वो कोई काम नहीं करता था। इज इट क्लियर? अब सेयोनिका, दिव्या, सुदेशना बच्चों सभी को बात समझ में आई वाली? Yes, sir. Yes, sir. ओके बाकी बच्चों मेरे प्लीज खाना खा रखा है क्या आप लोगों ने? क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग नहीं रहा कि लाइक क्लास में जस्ट आए हो, वो थक गए हो बेचारे बहुत ज्यादा। डोंट बी लाइक दैट, साउंड्स लाइक एनर्जेटिक। आई एम टेकिंग द क्लास फ्रॉम मॉर्निंग एंड कंटिन्यूअसली ले रहा हूँ, लाइक एक क्लास खत्म दूसरी क्लास, एक क्लास खत्म दूसरी क्लास, बैक टू बैक क्लासेस हो रही हैं, एंड स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक रहूं। सो बेटा आप तो मुझसे ज्यादा यंग है, यू कैन ऑल्सो।
तो मैं आपको अब जो बात बताने वाला था वो आपको अब समझ में आ गई। नाउ यू गेट इट कि आपका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ही केवल पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में, डबल स्ट्रैंड डीएनए पार्टिसिपेट नहीं करते, दे डोंट टेक प्लेस एनी रोल। ठीक है, आपका केवल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ही रोल प्ले करेगा। एक मिनट बेटा। सो नाउ यू गॉट इट। अब लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री the principle of complementarity governs the process except that adenosine now base pairs with uracil instead of thymine। ये बात समझ में आ चुकी होगी। यू ऑल गॉट द पॉइंट। इंस्टेड ऑफ थायमिन। थायमिन किस में प्रेजेंट होता है बेटा? आरएनए में कि डीएनए में? हाँ बच्चों, वेयर इट इज प्रेजेंट? Sir, DNA. डीएनए। गुड। हमेशा याद रखेंगे, यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये बहुत बेसिक है एंड आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी आप डीएनए या आरएनए की बात करेंगे तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आरएनए में आपका जब भी पेयरिंग होगी तो आरएनए में आपका एडेनिन हमेशा पेयरिंग किसके साथ करेगा? यूरेसिल के साथ करेगा। यूरेसिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, ये डीएनए में नहीं होता। लेकिन जब डीएनए की बात होगी तो आपका जो एडेनिन पेयरिंग करेगा वो थायमिन के साथ करेगा डीएनए के। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस चीज को आपको याद रखना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आप केवल सीक्वेंस देख के बता सकते हो कि इज इट आरएनए और इज इट डीएनए। सिर्फ उसमें आपको ये देखना है कि भाई आपका जो बेस पेयरिंग है वो उसमें यूरेसिल दे रखा है कि थायमिन दे रखा है। अगर यूरेसिल दे रखा है तो दैट इज आरएनए है, और अगर थायमिन दे रखा है तो दैट इज डीएनए है। राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री है सीक्वेंस है वो तो बाकी ग्वाइनिन और साइटोसिन एक से रहेंगे। आरएनए में भी ग्वाइनिन साइटोसिन के संग ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करेगा, और डीएनए में भी आपका ग्वाइनेसिन जो है वो आपका साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करेगा। तो दोनों में आपका ग्वाइनिन और साइटोसिन में कोई फर्क नहीं आता। बस जो चेंज आता है वो कहाँ आ जाता है? दैट इज इन यूरेसिल एंड थायमिन। इज इट क्लियर नाउ? सियोनिका बच्चे, इज इट क्लियर? दिव्या, यस सर। सभी को बात समझ में आ गई वाली? दिव्यांशु बेटा क्लियर? चलो। सो दैट इज द सेकंड चीज। आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। इस चीज में भूलना नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं दैट इज आल्सो, कि आपके एडेनिन थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन या यूरेसिल है तो दैट इज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। एंड सेकंड थिंग बेटा, हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी डीएनए की, उस डीएनए की एक बार स्ट्रक्चर पे चलते हैं। मैं आपको एक बार पूछना चाहता हूँ, वहां पर एक चीज मुझे बताना आप लोग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको मुझे बतानी है। दैट इज ओके। अब आपको मुझे एक चीज बताना बेटा, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड दिख रहा है बेटा, जो लास्ट क्लास में थे, मेरा उन्हीं से क्वेश्चन है, ये जो आप डीएनए का स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में समझा था बच्चों, इस स्ट्रैंड में मुझे एक चीज बताना, जो बैकबोन का काम कर रहा था, यानी जो कौन से स्ट्रक्चर्स थी जो बैकबोन का काम कर रही थी इसमें?
इस डीएनए के स्ट्रक्चर में डीएनए की बैकबोन का काम कौन करता है? sugar, शुगर एंड फॉस्फेट, एंड दोनों के बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड बन रहा था? phosphodiester bond. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ये चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे आपका जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना था ना, दो आपके चेन्स के बीच में, एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था बच्चों, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। ये स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो आपके जो कहें तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद यू कि आपको ऑप्शन दे दिए गए थे कि आपका जो स्टेबिलिटी है वो सीरीज में पूछा था कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड कर रहा है, देन उसके बाद कौन कर रहा है, एंड देन सबसे कम। तो सबसे ज्यादा आपकी जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रोवाइड करेंगे, देन उसके बाद आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाते हैं। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होते हैं ना बेटा, ये कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, दैट इज सबसे लेस, या कहें तो बिल्कुल जीरो होती है, नेग्लिजिबल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये आप। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बनता था बेटा? ये आपका जो आपकी प्यूरिन और pyrimidines होते हैं, जैसे यहाँ साइटोसिन दे रखा है ये, और आपकी जो पेंटोस शुगर है दिस वन, इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है बच्चे, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपके नाइट्रोजनस बेस एंड आपकी पेंटोस शुगर, ये दोनों आपस में जब ऐड होते हैं तो इनके बीच में बेटा आपका कौन सा बॉन्ड बन रहा है? दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इज इट क्लियर? दिव्या, सोनिका, दिव्यांशु, सुदेशना बेटा, सभी को क्लियर ये वाली Yes, बात? sir. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट जो हमें समझने। अच्छा बेटा, एक चीज मुझे बताओ, न्यूक्लियोसाइड के अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा? कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हिच बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन न्यूक्लियोसाइड? एनी गैस व्हिच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन न्यूक्लियोसाइड? समझ रहे हो ना मेरा क्वेश्चन? न्यूक्लियोसाइड में आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा? अच्छा, मुझे आप ये भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड अगर नहीं समझ में आता तो यू कैन टेल मी सर हमें न्यूक्लियोसाइड समझ में नहीं आते, प्लीज पहले आप एक बार क्लियर कर दीजिए, आई विल क्लियर दैट। प्लीज टेल मी बच्चों, कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका न्यूक्लियोसाइड में? एनी आइडिया, एनी गैस? ओके दिव्यांशु बेटा, नो इशू। दिव्या बेटा, सेयोनिका, सुदेशना, एनी गैस बच्चों, एनी गैस प्लीज टेल मी। Sir, no. नो आइडिया? I'm not. No, sir. ओके, नो इशू बच्चों, नो इशू, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आते तो आप मुझे बोल दिया करो, डोंट टेक, इतना टाइम नहीं लेते हम लोग। फटाफट बोलो सर आते हैं नहीं आते, खत्म बात। न्यूक्लियोसाइड बेटा, अच्छा मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, चलो हम लोग ये तो देख लिए, न्यूक्लियोसाइड देख लेते हैं पहले। आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आ गया था इससे पहले? एनी डाउट Yes, रिगार्डिंग sir. डीएनए? सभी को अच्छे से, चलो गुड। देखो एंड समझो, देखो बेटा, एक सेकंड जगह देखिए कहाँ बना के दिखाओ। चलो देखो, समझ लो कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। जब न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं बेटा, आपने नाम सुना होगा, एक सुना होगा न्यूक्लियोसाइड और एक सुना होगा न्यूक्लियोटाइड। जैसे आपने अभी देखे न्यूक्लियोटाइड, डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड, आरएनए की बात करें तो राइबोस न्यूक्लियोटाइड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है। हमारा डीएनए जो होता है, आरएनए जो होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर आपका डीएनए बनाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर आपका आरएनए बनाते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए।
नाइट्रोजनस बेस जब आपका पेंटो शुगर से ऐड होता है, सिर्फ आपका नाइट्रोजनस बेस हो और पेंटो शुगर। अब ये पेंटो शुगर आपकी राइबोस भी हो सकती है और इट कैन बी योर डीऑक्सीराइबोस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस होगी, आरएनए है तो राइबोस होगी। तो आपका जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटो शुगर अगर आपस में ऐड हो तो वो क्या कहलाता है बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटो शुगर और इस पेंटो शुगर पे आपका 5th पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाए, पी, पी का मतलब मेरा फॉस्फोरस है, दैट इज फॉस्फेट। तो जब आपके 5th पोजीशन पे फॉस्फेट भी आके ऐड हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। नाउ इज इट क्लियर बच्चों सभी को व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? जब हम डीएनए की बात करते हैं या आरएनए की बात करते हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट डीएनए आरएनए कुछ भी बात करूं, तो ये क्या है? आपके न्यूक्लियोटाइड है। तो मींस इनमें इनकी स्ट्रक्चर में क्या है? आपने देखा हो कि इनकी अभी डीएनए की जो हमने स्ट्रक्चर देखी थी उसमें नाइट्रोजनस बेस भी है, उसमें पेंटो शुगर भी है, उसमें फॉस्फेट भी है, था कि नहीं ये तीनों चीजें? Yes, sir. है ना? तो ये आपका क्या हो गया बेटा? दैट इज आपका न्यूक्लियोटाइड। सही होने का आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। सही होने का, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. समझ में आई ये वाली बात? नहीं आई होगी ना? इसको स्ट्रक्चर में देख लो आप भी। देखो मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई वांट कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट क्लियर हो, क्योंकि नीट में इसमें से क्वेश्चंस काफी आते हैं, अच्छे लेवल के होंगे। प्लस ये चैप्टर आपको केवल 12th में नहीं पढ़ना है, यू डोंट हैव टू लीव कि आपको कि ये सिर्फ 12th का चैप्टर हो। आफ्टर दैट वंस यू डू योर ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो आगे करेंगे, ये चैप्टर आप लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा आपसे। तो आपको ये चैप्टर तो समझना ही समझना है यहाँ पे अच्छे से। तो देखो बेटा इस डायग्राम को देखो, तो यहाँ देखो आपको ये डीएनए मैंने दिखाया था, यहाँ आपको जैसे नंबरिंग से बता रहा हूँ, ये फर्स्ट नंबर पे क्या है? एडेनिन है, ये है कि नहीं एडेनिन? सही होने का बेटा। एंड बाकी बच्चों जिसको नहीं समझ में आई हो ये वाली बात, ये आपका क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, राइट? दैट इज एडेनिन विच इज अ नाइट्रोजनस बेस। क्लियर मेरी बात बच्चों? इसके साथ दूसरे नंबर Yes, पे क्या sir. जुड़ा है? आपका पेंटो शुगर जुड़ा है, दिस इज पेंटो शुगर। ठीक है, यहाँ पे डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है। एंड थर्ड पोजीशन पे ये इसका फॉस्फेट। तो तीनों चीजें प्रेजेंट है कि नहीं? नाइट्रोजनस बेस भी है, पेंटोस भी और शुगर फॉस्फेट भी है। सो दैट्स व्हाई इसको हमने क्या कहा आपका? दैट इज कॉल्ड योर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। नाउ इज इट क्लियर? सही होने का आपको बच्चा? Yes, sir. तो यही चीज मैंने आपको ऊपर बताई बेटा। आपका जो भी डीएनए होगा आरएनए होगा उसमें आपके क्या क्या होंगे बेटा? ये तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी। उसमें आपका न्यूक्लियोटाइड भी है, दैट इज न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा बच्चे? सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटो शुगर है, इसमें और इसके अलावा कुछ नहीं है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये तीनों चीजें प्रेजेंट। तो नाउ इज इट क्लियर बच्चों अब आपको न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्लियर क्या होता है? इज इट क्लियर टू एवरीवन Yes, बच्चों? sir. ओके बेटा, Yes. ओके दिव्यांशु बेटा। नाउ अब मेरा जो क्वेश्चन था बेटा अब उस पे आ जाए वापस। मैंने आपसे ये पूछा कि आपका न्यूक्लियोसाइड जो होता है बेटा उनमें कौन सा बॉन्ड बनता है? विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन न्यूक्लियोसाइड? Which bond is formed between nucleoside? I have given the answer. मैंने आंसर भी दे दिया आप लोग। आई एम गिविंग द हिंट टू यू। So, phosphorus bond. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ओके बेटा गुड, आपका रेस्पेक्ट। बाकी बच्चों दिव्यांशु आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ऑल्सो बेटा। सुदेशना बेटा सही होने का? जिज्ञासा सेट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, गुड बेटा, वेरी गुड। बेटा आपने अभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे बोला, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो बेटा आपके न्यूक्लियोटाइड में बन रहा है, आपके दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हेल्प से जुड़ रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड में क्या था बेटा? आपका सुदेशना बेटा एंड बाकी बच्चों, आपके दिव्या बेटा आप भी, आपके न्यूक्लियोसाइड में क्या है बच्चे? नाइट्रोजनस बेस है एंड पेंटोस शुगर है। मैंने अभी आपको बताया था ना, आपका नाइट्रोजनस बेस दैट इज प्यूरिन पिरिमिडिन कुछ भी हो सकता है, वो आपके पेंटोस शुगर से जुड़ा हुआ है। तो कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इज इट क्लियर दिव्या, दिव्यांशु? Yes, sir. ये छोटी छोटी चीजें बेटा जो आपको ना कंसेप्ट क्लियर होने पर आती हैं।
मैंने आपसे अभी कहा था कि आपका नाइट्रोजनस बेस एंड आपका जो पेंटोज शुगर है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होते हैं, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर में आपको डायग्राम में लिख के दिखाया। उसी चीज को मैंने वापस से ट्विस्ट कर दिया, मैंने पूछा न्यूक्लियोसाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो यू गेट कंफ्यूज, आपने कहा फॉस्फोडाइस्टर। तो यू हैव टू क्लियर दिस कंसेप्ट, एंड ये कंसेप्ट जितनी बार ये स्ट्रक्चर्स को देखोगे ना, खुद से पढ़ोगे, उतनी बार फिर आपके क्लियर होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने क्लास में बताया एंड आपको समझ में आ गया, हो सकता है अभी आपको समझ में आ गया हो, लेकिन जब आप खुद से पढ़ने बैठोगे ना बेटा, तो काफी सारी चीजें आपको और बेस्ट तरीके से समझ में आएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ओके। कितने कितनी आवाज स्लो डाउन हुई है सर, फिर से पढ़ना है भगवान, जिंदगी में पढ़ाई कब खत्म होगी हमारे? कभी खत्म नहीं होगी बेटा, यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। पढ़ाई तो स्टार्ट हो जाती है तो हो ही जाती है, ये खत्म नहीं होनी है। इसी के बेस पे आगे चल के आपका लाइफ डिसाइड होगी। तो दैट इज जो मुझे आपको समझाना था। तो अब आ जाओ, नाउ कम टू द पॉइंट अगेन, समझ बैच, आ जाओ आप। तो आपको मैंने अब यहाँ पे जो चीज बताई पीछे डीएनए के स्ट्रक्चर में, वही चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रखी, इसलिए मैंने पीछे लेके गया आपको ये चीज पढ़ाने के लिए कि डीएनए में तो आपका एडेनिन और थायमिन था, लेकिन आरएनए में एडेनिन और यूरेसिल आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई थिंक कि मुझे एक बार आपको फिर से चीजों को फिर से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बहुत जरूरी है इस चैप्टर में ना बेटा। रिमाइंड दिस वर्ड, इस चैप्टर में थ्योरी नहीं है। आप थ्योरी को अगर पढ़ के भी पेपर देकर आ जाओगे ना, डजंट सेंस, क्योंकि वो आपको आज के टाइम फायदा दे देगी, लेकिन फ्यूचर में जब ये चैप्टर और डिटेल में आएगा तब दिक्कत करेगा। तो ये चैप्टर सिर्फ कंसेप्ट पे है, ये चैप्टर सिर्फ डायग्राम पे है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझनी है, दैट्स ऑल। अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अनलाइक, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, अनलाइक replication, only a single strand fragment, a single stranded fragment of DNA gets copied into RNA। वही बात ऊपर वाली को वापस से इन्होंने रिपीट कर दिया, कॉपीड इनटू आरएनए। आपका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डीएनए जो होगा वो यहाँ पे क्या बनाएगा, डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड है, मतलब डीएनए का केवल सिंगल स्ट्रैंड ही आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे आरएनए बनाएगा इनटू आरएनए। जब आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो वहां तो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आपका क्या होता था, हेलिकेज एंजाइम आता था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देता था, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। उस रेप्लिकेशन फॉर्क के अंदर से फिर क्या होता था बेटा, आपका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती थी। आगे चल के आपका क्या बनता है, उसमें लैडिंग और लैगिंग स्टैंड बन जाते हैं। एक लीडिंग स्टैंड बन रहा है, एक लैगिंग स्टैंड बन रहा है, राइट। एक कंटिन्यूअस है, एक दूसरा डिसकंटिन्यूअस है। जो आपका डिसकंटिन्यूअस है ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते थे, और उस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को आपस में कौन जोड़ते थे, डीएनए लाइगेज जोड़ते थे। तो दैट इज हाउ आपका पेरेंट स्ट्रैंड में से आपके ओकाजाकी फ्रैगमेंट जब बनते थे, यानी कि आपका जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनता था, तो उसी में बीच में से आपके नए स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होते थे, यानी कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन होता था। वहां तो आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए पूरी तरह से रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता था, उसके दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो गए। ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं, ट्रांसक्रिप्शन में केवल आपका सिंगल डीएनए जो है वही यूटिलाइज हो रहा है, और वही यूटिलाइज होके क्या बना रहा है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बन रही है उसमें। उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के फर्दर एक नया स्ट्रैंड बनेगा जो आपका मैसेंजर आरएनए हो। इज इट क्लियर नाउ? समझ Yes, में आई sir. बात मेरी बच्चों? ओके, मेरे बच्चे सो गए। लेट मी क्लियर यू अगेन दिस थिंग। मैं आपको एक चीज को थोड़ा सा फिर से क्लियर कर दूं। देखो, अच्छा ये अभी मीटिंग 3 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो वापस से रिज्वाइन करना। यस बेटा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यस बेटा यस। दिव्यांशु, आई एम रिपीटिंग अगेन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे इस चीज को। Okay.
ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज ऑल अबाउट डायग्राम बेटा। यहाँ पे सारी कहानी बस डायग्राम की है। एक बार डायग्राम समझ जाएंगे ना, सारी कहानी समझ में आ जाएगी थ्योरी। चलो इस डायग्राम को देखेंगे। अच्छा डायग्राम है, बढ़िया डायग्राम है, मजा आएगा समझ। पूरी कहानी नहीं समझनी, जो मैं चीज बताऊंगा उसको समझना है यहाँ पे सबसे पहले, बाकी तो कहानी बाद में आएगी। ये मैंने आपको एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिखाई है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है बेटा? डीएनए होता है, आरएनए होता है? दिव्यांशु, सुदेशना, जिज्ञासा, दिव्या, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? डीएनए। डीएनए, गुड, दैट इज योर डीएनए, है ना? तो अब इसको देखो यहाँ पे समझो। राइट बेटा, दैट इज द डीएनए, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो अब आपका यहाँ पे दो स्ट्रैंड है बेटा। इस डायग्राम को समझ लो, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन इसी में है सारा का सारा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है बच्चे, आपके दो स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड तो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है। वन स्ट्रैंड इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सेकेंड स्ट्रैंड इज फ्रॉम, अगेन इसका एंटी पैरेलल है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ये दो स्ट्रैंड साफ साफ नजर आ रहे हैं आप सभी को? कैन यू ऑल सी दीज टू डायग्राम? ये दो डीएनए स्ट्रैंड आपको साफ नजर आ रहे हैं बच्चों की नहीं? एक तो ये है यस सर। और एक ये है, ये दो स्ट्रैंड है आप डीएनए। अब इसमें से आपका केवल एक ही जो स्ट्रैंड है वो आपका क्या करेगा बच्चे? आरएनए फॉर्मेशन में यानी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको जो दे दिया है, ये दे दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज। तो ये नीचे वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, दैट इज आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ये इन्होंने डायग्राम में थोड़ी सी गलती करी, ठीक है, थोड़ी सी गलती करी। ये ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड, हाँ ये बेटा नीचे वाला नहीं है टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड वाला ऊपर है। ये डायग्राम में हल्की सी गलती, दिस इज योर टेम्पलेट स्टैंड, ऊपर वाला, ठीक है, मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। नीचे वाला आपका क्या है? ये टर्मिनेटर, ये है आपका कोडिंग स्ट्रैंड। नीचे का जो होता है